हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू किरण बुटीक। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल कुर्ती की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इजी तरह से कुर्ती की कटिंग बताऊंगी विद यूज़फुल टिप्स। तो हमारा फैब्रिक 1.5 मीटर है, इसकी अर्ज भी 1.5 मीटर है, इसलिए ये 1.5 मीटर में हम कुर्ती बनाएंगे। फुल लेंथ होगी, इसकी लेंथ हमारी 42 इंच होगी। तो देखिए, इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने पर इस किनारी को हम निकाल देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हम इस पर एक फोल्ड और करेंगे, तो इस तरह से हमारे 4 फोल्ड हो जाएंगे। तो हमें फोल्ड किस तरह से करना है, हिप का हमारा जो साइज़ है 38, उसका 4 पार्ट 9.5 प्लस 2 इंच का मार्जिन देंगे और फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फैब्रिक हमने फोल्ड कर लिया है। ओपन वाली साइड सामने है, फोल्ड वाली हमारे साइड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, कपड़े को सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम लेंथ लेंगे कुर्ती की। तो कुर्ती की लेंथ है 42 इंच और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। तो इस तरह से हमारा टोटल 44 इंच इसकी लेंथ आ गई है। रेडी लेंथ हमारी 42 इंच रहेगी। इसके बाद देखिए, हम शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। तो शोल्डर हमारे 14 इंच है, तो इसका हम हाफ लेंगे 7 इंच। इसके बाद देखिए, आर्म होल का मार्क हम 6.5 पर करेंगे। कमर का मार्क हम 14 इंच पर और हिप का मार्क हम 21 इंच पर करेंगे। तो देखिए, ये वाले मार्क जो है ये बॉडी के मेज़रमेंट के हिसाब से करते हैं। अगर हाइट कम है हमारी तो हम ये वाला मार्क 13 इंच पर और हिप का मार्क 20 इंच पर करते हैं। और चाक के हिसाब से भी करते हैं, हमें चाक लंबी रखनी है इसलिए हमने 21 पर मार्क किया है। तो देखिए, इस तरह से हमने आर्म होल को ड्रा कर लिया है 6.5 इंच पर। इसके बाद देखिए, हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर हम मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए, वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो वेस्ट है हमारी 30 इंच, तो इसे 4 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7.5 आएगा। तो यहाँ पर हम 7.5 पर मार्क करेंगे। इसी तरीके से हिप का भी हम 4 पार्ट लेंगे। तो हिप का 4 पार्ट है 9.5, तो इस तरह से हम 9.5 पर मार्क कर देंगे। इसके बाद सीधी लाइन ड्रा करेंगे इस तरह से। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने मार्जिन ले लिया है और इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद देखिए, हिप का जो हमारा मेज़रमेंट था, हम दामन भी अपना उतना ही लेंगे क्योंकि हमें ये स्ट्रेट कुर्ती कटिंग करनी है। अगर आपको ए शेप में करनी है तो आप हाफ इंच या 1 इंच बढ़ा सकते हैं, पर हमें स्ट्रेट रखनी थी इसलिए हमने हिप के मेज़रमेंट के हिसाब से ही दामन रखा है। तो यहाँ पर भी हम मार्जिन ले लेंगे। तो नीचे चाक पर मैंने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इसके बाद देखिए, हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आर्म होल का शेप देने के लिए जितना आपका आर्म होल है उसका हाफ करेंगे, मार्क कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से करने पर हमारा ये आया है 3.25 इंच। तो सेंटर से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ और सेंटर से हाफ इंच बाहर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। तो ये वाला मार्क जो है अंदर वाला, ये फ्रंट आर्म होल के लिए है और बाहर वाला बैक आर्म होल के लिए। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। इसके बाद देखिए, आर्म होल का हम शेप देंगे। तो यहाँ से आप देखिए, इस तरह से बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे
और ये वाला मार्क हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए है। तो इस तरह से आप आर्म होल का शेप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इससे हमारे सूट की परफेक्ट फिटिंग आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मार्क किया था चेस्ट का 9 इंच, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब कुर्ती पहनते हैं तो थोड़ी सी आर्म होल की तरफ से हल्का ढीला सा लगता है। तो इसके लिए हम इस तरह से 0.25 इंच अंदर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से अगर हम स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर तो ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, आर्म होल पर कोई भी झोल वगैरह नहीं आएगी। इसके बाद देखिए यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे कपड़े को। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने इस तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है देखिए। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर डाट डालेंगे। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर दीजिए। तो देखिए तो हमारा टक्स पॉइंट है 10 इंच। 10 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे देखिए चौड़ाई में। और इसके बाद जो डाट की लेंथ होती है उसे हमें 7 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। तो ये जो हम डाट डालते हैं इसकी लेंथ जो है वो हम 7 इंच रखते हैं। और सेंटर से हमें इधर 1/2 इंच और 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्किंग करनी है। और इन मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला देना है। तो इस तरह से हमारी डाट पड़ती है फ्रेंड्स। अगर आप सूट या कुर्ती में डाट डालते हैं तो परफेक्ट फिटिंग आती है, पर कुछ लोग नहीं डालते हैं तो इसे स्किप कर दीजिए। मैंने आपको इसमें दोनों तरीके से बता दिया है। तो यहाँ पर हमारा जो कपड़ा फोल्ड होगा इसके लिए हम यहाँ पर देखिए आगे मार्क कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर बढ़ा देंगे 1/2 इंच। तो इस तरह से देखिए हमारे डाट की भी मार्किंग हो चुकी है। तो इस तरह से हम सेंटर में कट का मार्क करेंगे। इसके बाद हम जो हमारा बैक पार्ट है इसे हम साइड कर देंगे। और फ्रंट पार्ट में जो हमने आर्म होल की मार्किंग की थी इसे हम कट कर लेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग हमारी कटिंग हो चुकी है। इसके बाद देखिए स्लीव को कटिंग करते हैं। तो स्लीव कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में फैब्रिक को सेट कर लिया है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे कपड़ा सीधा करने के लिए। तो हमारी स्लीव की जो लेंथ है वो 21 इंच है। इसमें हम 2 इंच का मार्जिन देंगे। तो हमारी स्लीव की लेंथ 21 इंच है। आप जितना रखना चाहें, अगर छोटी रखना चाहें तो आप छोटी रख सकते हैं। तो देखिए ओपन साइड से हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है और इस मार्क को इस तरह से सीधा कर देंगे। इसके बाद फोल्ड साइड से हमें 2 इंच पर मार्क करना है। और यहाँ से हमने देखिए 7 इंच पर इस तरह से मार्क कर लिया है। तो ये मार्क हमें 7 इंच पर करना है आर्म होल के हिसाब से, क्योंकि हमने आर्म होल भी अपना 7 इंच ही रखा है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों मार्क को हम इस तरह से मिलाएंगे। और इसके बाद इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर शेप देना है। और 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर ये फ्रंट आर्म होल का हम शेप देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, हमने यहाँ से देखिए 7 इंच रखा था और इस तरह से अगर हम घुमाकर देखेंगे तो ये 8 इंच है। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी हमने 7 इंच रखा है और इसे हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये 8 इंच आएगा। तो इस तरह से कटिंग करने पर आपके आर्म होल एकदम परफेक्ट बैठते हैं। तो यहाँ पर हम मोहरी का मेज़रमेंट लेंगे। तो मोहरी हमने फुल स्लीव की मोहरी हमें इस तरह से नहीं लेनी है, हमें यहाँ से मार्क करना है। तो यहाँ से मार्क करने पर हमारा 9 इंच आ रहा है। तो 9 का हम हाफ लेंगे। तो 4 1/2 पर इस तरह से मार्क कर लेंगे।
और इन दोनों मार्क को आपस में मिला देंगे और यहाँ से इस तरह से हम देखिए तिरछा करेंगे थोड़ा। तो देखिए इस तरह से हमने सीधी लाइन ड्रा कर दी है, पर स्लीव का जो फिटिंग आती है उसके लिए हमें इस तरह से थोड़ा सा 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए शेप देना होता है, तो स्लीव की परफेक्ट फिटिंग आती है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने 1.5 इंच पर मार्जिन लिया है और इस तरह से सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। इसके बाद हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीव की कटिंग हमारी हो चुकी है। देखिए इस तरह से तिरछा कटिंग करने से हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरह से आप स्लीव की कटिंग करिए। इसके बाद जैसे हमने अंदर की तरफ शेप दिया है, तो यहाँ मार्जिन की साइड में भी हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो देखिए फ्रंट आर्म होल की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को इस तरह से ओपन करेंगे, तो हमारी दोनों साइड सीधी अंदर होनी चाहिए और इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव कट हो चुकी है। तो सेंटर में देखिए यहाँ पर हम कट लगा लेंगे और जहाँ पर फिटिंग की मार्किंग की है वहाँ पर भी एक कट लगाएंगे और फोल्ड वाली साइड भी हम कट लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव की कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसकी स्टिचिंग की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। आई होप आपको कटिंग अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।